सवाल उठता है, क्या खेल और कला केवल भारत की मामले में राजनीति से अलग है? रूस पर लागू पैगाना पाकिस्तान पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? दुनिया ने रूस के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि पश्चिमी देशों का सामूहिक दबाव था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में वही पश्चिमी देश जो है आज चुप रहता है। भारत को ये समझना होगा कि पाकिस्तान से रिश्ते में नॉर्मलाइजेशन, जो सामान्य संबंध क्या कहते हैं जिसको, उसकी कोशिश तब तक बेकार है जब तक पाकिस्तान आतंक की नीति नहीं छोड़ता। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पूरी पश्चिमी दुनिया और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने तुरंत ही रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए। रूस को फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, उसके खिलाड़ियों को ओलंपिक और पैरालंपिक से भी वंचित किया गया, यहां तक कि यूरोविजन जैसे संगीत प्रतियोगिता में भी भाग लेने पर उस पर रोक लगा दी। यानी खेल, कला और संस्कृति हर क्षेत्र में रूसियों को कलेक्टिव पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, सामूहिक सजा दी गई। और तर्क क्या था? तर्क यह था कि जब तक रूस युद्ध जारी रखेगा, दुनिया रूसियों को सामान्य नहीं मानेगी। लेकिन दूसरी ओर जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, हमारा जवानों को शहीद करता है, कश्मीर से लेकर पठानकोट और पुलवामा तक आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी उसकी आतंकी संगठन लेते हैं, तब क्या होता है? भारत के भीतर ही कुछ ऐसा वर्ग पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट, संगीत और फिल्म सहयोग की वकालत करने लग जाते हैं और तर्क दिया जाता है कि खेल और कला का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है, क्या खेल और कला केवल भारत की मामले में राजनीति से अलग है? रूस पर लागू पैगाना पाकिस्तान पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? दुनिया ने रूस के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि पश्चिमी देशों का सामूहिक दबाव था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में वही पश्चिमी देश जो है आज चुप रहता है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, परंतु उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी चीन को साधने के लिए। और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई वैश्विक खेल या सांस्कृतिक प्रतिबंध नहीं लगते हैं। भारत की दुविधा यह है कि हमारे देश के भीतर ही एक ऐसा तबका है जो अमन की आशा के नाम पर आतंक की अनदेखी करना चाहता है, आतंक को भी। जब हमारे जवान सरहद पर शहीद होते हैं, उसी समय कुछ बुद्धिजीवी और कलाकार ये कहते पाए जाते हैं कि पाकिस्तानी गायक तो निर्दोष है, उन्हें क्यों रोका जाए। लेकिन क्या यही तर्क रूस के सामने क्यों नहीं देखा जाएगा? क्यों नहीं देखा जा सकता है? क्या वहां भी यह नहीं कहा जा सकता था कि खिलाड़ियों का युद्ध से क्या लेना देना है? लेकिन सच्चाई यह है कि खेल और कला कभी भी पूरी तरह से राजनीति से अलग नहीं रहा। जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रंगभेद के दौर में क्रिकेट का बहिष्कार किया था, तब एक राजनीतिक फैसला था। जब रूस को बैन किया गया, यह भी राजनीतिक फैसला था। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियम साफ कहते हैं, जब कोई देश आतंक या युद्ध को बढ़ावा देता है तो उसको सामाजिक सांस्कृतिक बहिष्कार भी जरूरी है। फिर पाकिस्तान क्यों अपवाद हो? क्या इसीलिए कि भारत का फिल्म उद्योग पाकिस्तानी कलाकारों से मोटी कमाई करना चाहता है, या इसीलिए कि क्रिकेट प्रसारकों को पाकिस्तान भारत मैच से करोड़ों का फायदा होता है? अगर ऐसा है तो यह केवल व्यापारिक लालच है, नैतिकता इसको नहीं कहा जा सकता है। कल हुए एशिया कप
मैच में टीम इंडिया ने बिल्कुल सही किया जब उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से औपचारिक पिजांटेरिज साझा करने से परहेज किया। यह कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक सशक्त मैसेज था, संदेश था। खेल खेल है, लेकिन आतंकवाद की छाया में दोस्ती का दिखावा नहीं हो सकता है। भारतीय खिलाड़ियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक सीमा पर हमारा सैनिकों का खून बहाया जा रहा है, तब तक मैदान पर झूठी मुस्कान और बनावटी भाईचारा दिखाना नैतिक रूप से गलत है। यह रुख भारत की जनता की भावना से बिल्कुल अनुरूप है। भारत को ये समझना होगा कि पाकिस्तान से रिश्ते में नॉर्मलाइजेशन, जो सामान्य संबंध क्या कहते हैं जिसको, उसकी कोशिश तब तक बेकार है जब तक पाकिस्तान आतंक की नीति नहीं छोड़ता। जब दुनिया रूसियों को संगीत और खेल के मंचों से दूर रख सकती है, तो भारत क्यों नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान के कलाकार और खिलाड़ी हमारे यहाँ तब तक स्वागत योग्य नहीं है जब तक उनके देश की सेना और सरकार आतंक को समर्थन देना बंद नहीं करती। यहाँ एक तर्क भी दिया जा सकता था कि कला और खेल दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन जब वही दिल पाकिस्तानी आतंकवाद से हर रोज छलनी हो रही है, तब यह तर्क खोखला लगता है। दरअसल चुनिंदा संवेदनशीलता, ऐसे कई चीजें आता है बीच में। भारत को अपना नीति स्पष्ट करना होगा। अगर पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल हथियार की तरह करेगा, तो भारत उसे क्रिकेट मैदान और फिल्मी पर्दे पर मंच नहीं देगा। यही न्याय संगत और तर्क संगत कदम होनी चाहिए। अन्यथा यह दोहरा रवैया, रूस पर सख्त और पाकिस्तानी पर नरमी, ये संभव नहीं है।